आज एक विशेष दिन है। 16 फरवरी वो दिन है जब पूरे देश के तमाम किसान संगठनों ने एक भारत बंद का कॉल दिया है। उस एक सवाल पे जो एमएसपी है, एमएसपी को मुझे लगता है कि नाम बदल देना चाहिए। मोदी सरकार का पाखंड एमएसपी वो है। सच ये है, इस वक्त हम बिहार में हैं, सच ये है किसी किसान को वो दाम अपनी फसल का नहीं मिलता जिसे भारत सरकार न्यूनतम कहती है। न्यूनतम किसी को हासिल नहीं होता और आज देश भर का किसान सिर्फ ये मांग रहा है कि आप जिसे न्यूनतम कहते हैं वो मुझे दिलवा दीजिए। उसके लिए उसे लाठी झेलनी पड़ती है, वाटर कैनन झेलना पड़ता है और अब तो ड्रोन से उसके ऊपर गोले डाले जा रहे हैं। ये जो हो रहा है उसके विरुद्ध आज देश खड़ा है और मैं समझता हूं इसमें कांग्रेस ने जो 3 दिन पहले घोषणा की है वो वाकई एक ऐतिहासिक घोषणा है, क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार, देश का कोई भी बड़ा राजनीतिक दल, पहला राजनीतिक दल है जिसने किसानों की जो मांग है कि उन्हें एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए और वो भी स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से, उसे स्वीकार किया है। तो मैं समझता हूं कि ये देश के राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसका दूरगामी असर होगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, सीधी बात ये है। इसीलिए मैं कहता हूं मोदी सरकार का पाखंड एमएसपी, क्योंकि देश में 2011 में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त उन्होंने लिखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लिखकर कहा था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए हैं। नरेंद्र मोदी 2014 में पूरे देश में घूम घूम के कहते थे कि स्वामीनाथन कमीशन को मैं लागू करूंगा और आते ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि ये तो असंभव है, इससे तो सारी मार्केट खराब हो जाएगी। सरकार लिखित वायदा करती है किसानों को, जब 2022 में जब किसान आंदोलन मोर्चा उठता है कि हम एक कमेटी बना के सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को एमएसपी मिले। 2 साल हो गए, कुछ काम नहीं हुआ है। ये पाखंड जग जाहिर होता है और असली उसमें पेंच ये है कि ये मित्रों का खेल है। अगर किसानों को एमएसपी मिलनी शुरू हो गई तो किसान गांव छोड़ छोड़ के भागेगा नहीं और खेती पर कंपनियों का कब्जा नहीं हो सकेगा, जिसका खेल है। किसान को जो कुछ भी मिलता है संघर्ष से मिलता है, सड़क पे मिलता है, राजनीति से मिलता है। लोग कहते हैं किसान राजनीति ना करे, मैं कहता हूं भाई जिस चीज से उसकी पूरी किस्मत तय होनी है उसके बारे में किसान चुप रहे, सोया रहे। मैं तो चौधरी चरण सिंह को मानता हूं, वो कहते थे एक आंख फसल पे रखो, दूसरी आंख राजनीति पे रखो, क्योंकि यहीं पे तुम्हारा भाग्य निर्धारित होना है इन दोनों चीजों से। तो किसान का सवाल राजनीति में उठे, इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। और अगर किसान को कुछ भी मिलेगा तो राजनीति से, दबाव से, संघर्ष से ही हासिल होगा। इसलिए जो कांग्रेस ने घोषणा की है उससे मैं समझता हूं इंडिया ब्लॉक के में भी ये चेतना जागेगी। मेरी उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक इस घोषणा को अपनाएगा और सरकार पे भी दबाव पड़ेगा। नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल से एस्टेब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह तोड़ा भरा तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।